मैं किसान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष संडाव था। आज हमारे सारंगपुर तहसील ही नहीं बल्कि पूरे राजगढ़ ज़िले में बहुत ही कम बारिश के कारण हमारे किसान भाइयों को फसलें, सोयाबीन की फसलें सूखकर बिल्कुल पूरी तरह नष्ट हो गई है और यहाँ के किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्यों कि सोयाबीन 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उन्होंने बोई, 2800 रुपये लीटर से लगा के 5,000 रुपये लीटर तक की दवाई उन्होंने खेत में डाली। जो यूरिया की बोरी पहले 50 किलो की आती थी वो मध्य प्रदेश सरकार ने 45 किलो की कर दी। जो डीएपी हमें 500 रुपये में मिलता था आज वो 1450 रुपये में मिल रहा है। ट्रैक्टर का भाड़ा देख लो, ट्रैक्टर वालों की भी मजबूरी है क्योंकि डीजल का भाव देख लो। जो डीजल 50 रुपये था आज से 8 साल पहले वो डीजल आज 100 रुपये मिल रहा है, 100 से 95 से 100 रुपये। और शिवराज सिंह जी कहते हैं कि मैं किसान पुत्र हूँ, तो मैं शिवराज सिंह जी आपको एक याद दिलाना चाहता हूँ। मेरे पास आपको एक वीडियो है और आपको थोड़ी बहुत यदि शर्म आ रही हो हम किसानों के लिए, या आप मतलब आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये आपका वीडियो है, आपका वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये कैमरे पे दिखा रहा हूँ कि आपने कमलनाथ सरकार में 40 रुपये प्रति हेक्टर की जो मांग की थी और आपने बोला था कि मंत्री कहाँ गए। तुमने वादा किया था, देखा कुछ होता तो देते। एक बार डबल चला दीजिए उसको तो शिवराज सिंह जी के कानों तक आवाज चली जाएगी। तीसरे ये बिजली के जो बड़े बड़े बिल आ रहे हैं वो मारे डाल रहे हैं 200 रुपये। ये बस बहुत है, वो तो सबूत है। तो ये मैं वीडियो इसलिए बता रहा हूँ कि शिवराज सिंह जी आपने आज से 4 साल पहले जब कमलनाथ जी की सरकार थी तब वीडियो बनाया था आपने और आप खेत में जाते थे। मैं आज आपको क्या साफ सुन गया जो आप किसानों की हालत देख नहीं पा रहे हो। आप लाडली बहनों को 1000 रुपये दे रहे हैं। 18 साल से आप कहाँ गए थे? अब क्यों नींद उड़ी है? आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक रही है इसलिए क्या? ये हम किसान लोग मर रहे हैं। किसानों के हित में काम करना होगा और आपको तो निश्चित कर लिया यहाँ की जनता ने कि आपकी विदाई है। आप कुछ भी कर लें, कितना प्रलोभन दे लें, हमारी फसल का सही मुआवजा अभी भी देने का समय है। मध्य प्रदेश में किसान प्रीमियम जमा करता है और वो इस 5 साल के अंतराल में किसान का जो प्रीमियम जमा हुआ है लगभग 28,000 करोड़ रुपए किसान जमा कर चुका है। उस 28,000 करोड़ में अगर आप अभी यहाँ पर किसानों को 10,000 करोड़ का मुआवजा भी उस कंपनी से दिलवा देते तो मध्य प्रदेश के किसानों के चेहरे पर खुशियाली आ जाती। लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा, इतना आपने अभी जो 500 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से जो बीमा दिया था, आपको शर्म करना चाहिए शिवराज सिंह जी। मैं कह रहा हूँ हमारे दिल का दर्द बोलता है, किसानों के दिल का दर्द बोलता है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? उनके बच्चों का भविष्य कहाँ है? महंगी फीस, आपके नेताओं के प्राइवेट स्कूल 1-1 लाख रुपए उनकी फीस, 1-1 साल 12 महीने के 12 लाख रुपए किसान जमा करके बेटों को पढ़ा रहा है, उसके बाद भी भविष्य खराब हो रहा है। और जब एक एग्ज़ाम आता है, आपने 18 साल में कोई भी एनओसी यदि आपने कहीं भी वैकेंसी अगर खोली होती तो हम मान लेते कि हाँ आप अपने भांजों के लिए कुछ कर रहे हो। मैं आपसे मध्य प्रदेश इन किसानों के नाते और किसानों का नेता होने के नाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि किसानों की तरफ देख लीजिए। अब तो जाते जाते देख लीजिए, कम से कम हम आपको याद तो करेंगे कि जाते जाते आपने किसानों को सही मुआवजा दिया। आप से मैं एक निवेदन कर रहा हूं, आपने 2012 में कहा था कि मैं किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दूंगा, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किया था। 2013 का चुनाव और लोकसभा जैसे ही 14 में निपटा आपने बोनस बंद कर दिया। आपसे एक बात पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह जी, आखिर आप यहाँ के लिए करना क्या चाहते हो? मुख में राम और बगल में छुरी, इस तरीके से चुनाव नहीं जीता जाता है। जनता का दिल जीतो, जैसे कमलनाथ जी ने किया था। आप कह रहे हो कि कमलनाथ जी खेत पे आकर देखें, 2 लाख रुपए तक का जो हमारी सरकार आई थी उन्होंने कर्ज माफी की। 27 लाख किसानों का मध्य प्रदेश में कर्जा माफ किया। मेरे भाई का खुद का भी हुआ। आप बताइए आपने किन किसानों का कर्ज माफ किया? आपने कहा था कोरोना काल में, शिवराज सिंह जी मुझे मालूम है आपने कोरोना काल में एक बात कही थी कि कमलनाथ जी नौटंकी कर रहे कोरोना की, और तत्काल शपथ ग्रहण करी आपने रातों रात। आपने फिर लॉकडाउन क्यों करा? मोदी जी ने लॉकडाउन क्यों करा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और जब
कोरोना केयर फंड, जो केयर फंड की जमा किया था पब्लिक ने, वो हम आम जनता के पैसे थे, वो कहाँ है? कम से कम हम जो सारे पैसे की बात छोड़ दो, लेकिन हम प्रीमियम जमा जो कर रहे हैं उसका मुआवजा सही से हमें दिलवा दीजिए। और तत्काल अगर आपके अंदर जरा भी तिल मात्र शर्म है तो आप तत्काल आदेश करें और सर्वे करवाएं। जैसे कि वैसा नहीं चलेगा जैसे पिछली बार आपने सर्वे करवा कर और कलेक्टरों से कह दिया कि 0% नुकसान लिख दिया जाए, जबकि हमारा 70% नुकसान हुआ था उस टाइम पे। आप जैसे ये नोटंकी जो कर रहे हो भांजा भांजियों की, माँ बहनों की, ये नोटंकी बंद करो। सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि लाडली बहनें आपकी आ गई, आपके जीजाओं को जेल में डाल रहे हैं। आप तो मामा कंस से बढ़ गए हो शिवराज सिंह जी। मैं खुल के चैलेंज दे रहा हूँ आपको कि कंस तो अच्छा था जो देवकी और वसुदेव दोनों को जेल में डाला, लेकिन आप सिर्फ एक बिजली बिल के लिए आपके जीजाओं को जेल में डाल रहे हो। ये शर्म वाली बात है ना आपके लिए, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के मुखिया हो। आप कहते थे कि मैं मध्य प्रदेश का पुजारी हूँ और यहाँ की जनता मेरे भगवान है, तो जो भगवान को जेल में भेज रहा हुआ कैसा पुजारी? धिक्कार है इस पुजारी को और डूब मरना चाहिए चुल्लो भर पानी में। शिवराज सिंह जी जरा भी शर्म हो तो मेरे इस वीडियो पे गौर करें और तत्काल मुआवजा दिलवाया जाए, सर्वे करवाया जाए। आपकी सरकार बोल रही है 2 लाख माफ करने का, करेगी क्या? और नहीं, ये सब नोटंकी है, नहीं करेंगे वो। नहीं, कमलनाथ जी की पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, हमारी सरकार ने 2 लाख तक का कर्ज नहीं, अब अनलिमिटेड कर्ज माफ करेगी हमारी सरकार अगर कांग्रेस की बनती है मध्य प्रदेश में। पहले 2 लाख तक का था, अब कोई लिमिट नहीं है, 5 लाख 6 लाख। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सागर में उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा, जो 2 लाख का